सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। हमारे भारत देश में उत्सव का बहुत महत्व है और हर एक उत्सव के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। कल ही हमने दशहरा मनाया, आज एकादशी है, परिवर्तन एकादशी। अभी ये दोनों के बीच हम देखेंगे कि दशहरा, द माने देना, श माने देकर उसका अहम न करते हुए शरणागति स्वीकारना है। हमारा जीवन देने के लिए ही बना है और बाद में शरणागति स्वीकारना है। उसके बाद में माने हरि को हमें प्राप्त करना है। हरि को प्राप्त करने के लिए पहले देते जाओ, शरणागति करो, हरि अपने आप प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद में रा मतलब दशहरा, रा का मतलब है राम मर्यादा। राम मर्यादा के जितने भी गुण हैं वो हमें होना चाहिए। यही दशहरे का मतलब है। कहते हैं कि अंधेरे से उजाले तक, असत्य से सत्य तक, दुखों से सुखों तक, ऐसा माने जो है असत्य पर सत्य की विजय माने दशहरा। रावण हमें दिखाई देता है, दिखाई दिया था उस जमाने में, लेकिन आज रावण अपने अंदर है जो दिखाई नहीं देता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अविद्या, अज्ञान, आलस, अहंकार, ये हमारे इसमें पनपते रहे हैं और दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं। शांति से सोचना है, चिंतन करना है। हम जो उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं या मनोरंजन कर रहे हैं? मनाना अलग है, मनोरंजन करना अलग है। पहले जो हम उत्सव मनाते थे वही उत्सव आज भी मना रहे हैं, लेकिन पहले का जो जमाना था, वो जो पद्धति थी, वो जो वहाँ पे जो संस्कार थे, संस्कृति थी, आज है क्या? हम पढ़े लिखे, बार बार वही कहता हूँ, हम पढ़े लिखे, हमें सोचना है, नहीं मनाना ऐसी बात नहीं। परिवर्तन एकादशी, परिवर्तन भी लाना है, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़कर कभी कोई सुखी नहीं हो सकता है, और सुखी हुआ तो भी आनंदी नहीं बन सकता है। हमें सुखी नहीं, आनंदी बनना है। अगर आनंदी बनना है तो हमारे अंदर की जो शत्रु है उसे हमें परिवर्तन करना है, उसको निकालना नहीं है। निकालेंगे तो और जो मौका मिले तो वापस आ जाएंगे, डबल स्पीड से आएंगे। लेकिन उसको प्रभु मार्ग की ओर ले जाकर उसको परिवर्तन करना है, तब जाके सही अर्थ में हम दशहरा मनाया या परिवर्तन लाए हमारे जीवन में, तब माना जाता है। एक बार एक युवान सोचा उसने कि मैं पूरे दुनिया को बदल दूंगा, इसलिए वो एक देश से दूसरे देश, दूसरे से तीसरे देश से घूमता रहा, लेकिन उसको कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन वो नाराज नहीं हुआ, बोलो ठीक है, इतना बड़ा नहीं कर सकता तो कम से कम अपने देश को तो सुधारूंगा, अपने देश को तो बदलूंगा। वो भी नहीं हुआ, वहाँ पे उसे सफलता नहीं मिली। फिर बाद में वो सोचा, देश को नहीं जाने दो, अपने राष्ट्र को, राष्ट्र में भी वहाँ भी उसको सफलता नहीं मिली। उसने सोचा फिर जाने, इससे अच्छा तो अपने जो जिला है उसे कोशिश करके देखते हैं। बहुत कोशिश की, दिन रात मेहनत की, कुछ नहीं मिला। क्योंकि आज के ज़माने में हम देख रहे हैं लोगों के मनों में इतने द्वेष है, ईर्ष्या है, कौन क्या करता है, अगर अच्छा करता है उसको खींचो। ये वृत्ति हमें बदलनी है, ये परिवर्तन हमें लाना है। वो अच्छा कर रहा है, उसके कर्मों से कर रहा है, मुझे भी अच्छा करना है और मैं कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। क्यों मैं दूसरे के इसमें पढ़ के मेरा समय और शक्ति वेड़फूँ, उसको बर्बाद करूँ? मैं वही शक्ति अपने खुद के लिए, विकास के लिए कर सकता हूँ। जो उसने सोचा चलो जिले में नहीं हुआ तो गांव को सुधारूंगा, तालुका से गांव आए, गांव में से आया, समाज पे आया, वहाँ भी उसने किसी ने साथ नहीं दिया। उसने थोड़ा इतना सारा जोड़ने, थोड़ा
कम से कम अपने परिवार को सुना। लेकिन आज हम देखते हैं परिवार में भी कोई किसी की सुनता नहीं है। ऐसा चिंतन करते 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 उसके दिमाग में एक बार लाइट झपकी, उसका बुद्धि में एक चमकार आया कि छोड़ सब कुछ, अपने आप को सुधार, जग अपने आप सुधर जाएगा। और उसने वही किया, अपने आप में सुधारा उसने, दिनचर्या बदली, आहार बदला, और जो पहले इतने तनाव से जी रहा था आज बिल्कुल खुले दिल से आनंद से जी रहा, क्योंकि उसने अपने आप में बदल लाया है, अपने आप को सुधारा है, अपने आप को बदला है, परिवर्तन अपने आप में लाया है। और उसके बिना कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलाव लाना है। तो नज़रिया बदलेंगे तो पूरा नज़र बदलेंगे तो नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टि बदल जाएगी, सृष्टि बदल जाएगी। सिर्फ हमें अपने आप में बदलाव लाना है, तभी जाके रावण को जलाना ये तो एक प्रतीक है, लेकिन हमें अपने आप में जो अंदर में जो शत्रु है उसको मित्रता में परिवर्तित करना ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन जो काम के लिए माने कोशिश करता है, प्रयत्न करता है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है और भगवान उसका साथ देता है, देता है, देता है। लेकिन हम पहले ही डगले में, अरे इससे क्या होने वाला है, क्या मिलना है, सत्संग करके क्या मिलेगा। लेकिन वही हमारा जीवन का सही मार्ग है। ये नहीं कहता हूँ पैसा कमाना या पैसों से वो साधन से सुख सुविधा प्राप्त करना गलत नहीं है। उसके लिए मेहनत करना है, मजदूरी करना है, उसके पीछे दौड़ना है, लेकिन वही अंतिम ध्येय नहीं है। हमारा अंतिम ध्येय है हमारा जीवन का विकास, और जहाँ से जिस 5 तत्वों से है उस 5 तत्वों में हमें विलीन होना है। तो उसके लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है एक्सेप्ट सत्संग, सद्विचार, सकारात्मक दृष्टि। यही हमारा जीवन का उत्कर्ष कर सकते हैं। फिर से कहूँगा, जीवन में बदलाव लाएंगे और वो हम ही कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम जी नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं बात नहीं कि दूसरों की हमें गरज नहीं है, लेकिन पहले हमें अपने आप में सुधार लाना है। ऐसा सुधार लाएंगे कि जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, अरे जीना है तो इसके जैसा जियो। उसमें कोई उच्च डिग्री या शिक्षण की ज़रूरत नहीं है, उच्च कुल में जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। कितना सिंपल सादा रास्ता है, मार्ग है। हमें सिर्फ उसको ऊपर कदम रख के आगे बढ़ना है। आज के दिन दशहरा कल तो हमने मनाया, लेकिन सही अर्थ में अगर दशहरा मना है तो हमें अपने जीवन को जीवन में परिवर्तन करना है, परिवर्तन लाना है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्संग से ही हो सकता है, सत्य विचारों से हो सकता है, सत्कर्मों से हो सकता है, जो अपने साथ आने वाला है। तो भगवान से आज यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी वैष्णव को दशहरे की और आज जो परिवर्तन एकादशी है उसकी अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।